ये रोशनी और मैंने इस पर लाइट मारी, दिख रहा है? देखो कहाँ जा रही है रोशनी, दिखा? लाइट यहाँ से आ रही है और वहां जा रही है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, समझे? और मैं तुम्हें बताऊं, पूरे 10th के साइंस की बुक में इससे आसान टॉपिक कुछ है ही नहीं। तुम्हें फ्री के 2 से 3 नंबर ये फ्री के मिल जाए। अब ऐसे है ना? हाँ, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, कितना बना? 90 डिग्री बना। तो हेलो मेरे गुल्लो, कैसे हो? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होकर। देखो जैसा कि तुम देख सकते हो, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन का लेक्चर नंबर 3। और मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, लेक्चर नंबर 3 यानी कि आज से क्लास से ही तुम्हारी असली पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। असली पढ़ाई मतलब मैं तुम्हें बताऊं, हमारा जो मेन टॉपिक है यानी कि प्रकाश का परिवर्तन आज की क्लास से स्टार्ट होती है। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मज़ा क्यों आया? क्योंकि आने वाले 2-3 मिनट में हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल। कैसे प्रैक्टिकल? बहुत सारे प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के थ्रू मैं तुम्हें समझाऊंगा कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। भैया एक बार बताओ क्या करने वाले हो? एक सेकेंड। देखो मेरे पास है ये पिकाचू, मेरे पास है शीशा, और मेरे पास है हमेशा की तरह टॉर्च, और इससे हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल। और मैं तुम्हें समझाऊंगा प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आज की क्लास में। तो चलो बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए हाँ फिर से बोलूँगा, क्लास को मिस मत करना, फुल वॉच करना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है? तो हाँ, जैसा कि तुम देखो, हमारा पहला टॉपिक है, मतलब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि है प्रकाश का परिवर्तन। अब तुम में से बहुत लोग सोचोगे कि भैया ये प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है? आई एम श्योर तुम में से बहुत लोगों ने इसे पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन जिसे नहीं पढ़ा वो मेरे साथ पढ़ लो, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा दूंगा, ठीक है? तो देखो, जैसा तुम यहाँ देख सकते हो, परावर्तन। और परावर्तन नाम में जब, मतलब इसके नाम में परिवर्तन लगा है, तो इसे तुम समझ जाओ कि जो प्रकाश होता है और किसी वस्तु पर टकरा के वापस लौटती है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। भैया समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो, देखो ये टॉर्च है, और इसके अंदर क्या है? प्रकाश। दिखाओ ना भैया प्रकाश, एक सेकेंड। प्रकाश दिख रहा है? प्रकाश। और अगर मैं प्रकाश, मान लो ये एक वस्तु है, शीशा है, वस्तु है, अगर मैं प्रकाश इसे मारूंगा तो प्रकाश जो होगी वो वापस लौट जाएगी उसी माध्यम में, इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। भैया समझ में नहीं आया? रुको रुको, पहले मैं ना डेफिनेशन लिखवाया था, उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा बहुत ही प्यार से, ठीक है? तो आ जाओ, पहले डेफिनेशन लिखो, ठीक है? ठीक है, डेफिनेशन लिखना नोट करो भाई, अबे नोट करो, नोट करो। हाँ, तो ये हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, सॉरी, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखो, मान लो, समझो, ये है कोई वस्तु, ठीक है? मान लो कोई वस्तु है शीशा, और यहां से आया है एक प्रकाश। ये क्या है? प्रकाश जो कि आ रहा है। तो प्रकाश पता है इस वस्तु पर जैसे टकराएगा तो यहाँ से ये वापस मुड़ जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब बोलोगे तुम भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताओ ना। तो आ जाओ प्रैक्टिकल करते हैं, तुम्हें मजा आएगा, ठीक है? तो रेडी हो जाओ प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है? और प्रैक्टिस करने के बाद हम बताएंगे कि प्रकाश का परिवर्तन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? तो आ जाओ। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए मुझे पहले रूम का लाइट बंद करना पड़ेगा, तो पहले मैं रूम का लाइट बंद करता हूँ, उसके बाद करेंगे
प्रैक्टिकल। 1 मिनट मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। रूम का लाइट बंद करते हैं, 1 मिनट। हाँ देखो, मैं हूँ, मैं देखो, ये शीशा, ठीक है, दिख रहा है शीशा है। अब देखो क्या होगा, देखो लाइट में तुम्हारी तरफ है और मैं जैसे इसके सामने शीशा लाऊंगा, लाइट कहाँ गई, पीछे। क्या हुआ भैया, ये जो लाइट है, ये लाइट है, शीशा पड़ रहा है और शीशा पर टकरा के यहाँ जा रहा है। देखो मैं शीशा इधर करूँगा, लाइट इधर जाएगा, इधर करूँगा, इधर जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है परावर्तन। किसका परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और देखो देखो दिख रहा है, मान लो ये समतल है और यहाँ पे मैंने मारा लाइट, दिख रहा है। देखो लाइट कहाँ जा रहा है, दिखा ना, लाइट वहां से आ रहा है, वहां पर। एक सेकेंड, ठीक है, देखो ये रहा। और मैं लाइट को जैसे इधर करूंगा नीचे, लाइट और दूर जाता जाएगा, देखो, ठीक है, देखो। और मैं लाइट को सीधा करूंगा, लाइट सीधा हो गया, ऐसे करूंगा, ऐसे हो गया, दिख रहा है। अभी ये क्या हो रहा है ये तुम थोड़ा आगे समझोगे। एक सेकंड, मैं लाइट ऑन करता हूँ। तो हाँ देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, लाइट जब, एक सेकंड, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, लाइट जैसे इस पे पड़ी तो ये देखो ऐसे हो गई, दिख रहा है, ऐसे। देखो मान लो ये समतल है, ठीक है, समतल है। और जैसे कि मैंने इस पर लाइट ऐसे मारा तो रोशनी यहाँ चली गई। एक रुक करके देता, मतलब करके बताता हूँ, सॉरी। देखो ये रोशनी, और मैंने इस पर लाइट मारी, दिख रहा है, देखो कहाँ जा रही है रोशनी, दिखा, लाइट यहाँ से आ रही है और वहां जा रही है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझे भाई, समझ गए ना। अगर किसी ने बोला नहीं समझ में आया, मैं बहुत मारूंगा सच में। आई होप तुम समझ गए कि प्रकाश का परिवर्तन होता है क्या। चलो अब हम बात करते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन कितने टाइप के होते हैं, मतलब कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लिखो लिखो, ए लिखो भाई। प्रकाश का परिवर्तन 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। और अगर तुम में से किसी ने टॉपिक पढ़ा होगा, तुम बोलोगे भैया प्रकाश के परिवर्तन 2 तरीके के होते हैं। नहीं, 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। वो कैसे, आज अब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट। उसके बाद ये आएंगे, यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले नोट कर लो, फिर मैं मिटाने वाला हूँ। नोट कर लिया ना, ठीक है, मैं मिटाता हूँ। और हाँ, यहाँ से वही पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के परिवर्तन 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला जो होता है वो होता है समानांतर परावर्तन। क्या होता है, देखो नोट करो। पहला होता है समानांतर परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अब तुम में से बहुत लोग पूछोगे कि भैया क्या आप ये पढ़ा रहे हो, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है। मैं तुम्हें बताऊं, ये टॉपिक तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो पढ़ लो ना, इसी का है तो पढ़ लो। पढ़ने में क्या जाता है, टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो चुपचाप पढ़ो, ठीक है। देखो इसका डेफिनेशन पूरा मत लिखो, छोटा छोटा लिखो, वो बहुत है, ठीक है। लिखो, लिख भाई लिख। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रकाश सपाट व चिकनी सतह पर टकराकर
लौटती है। मतलब समांतर परावर्तन में एक मतलब सतह होता है जो होता है प्लेन। मान लो जैसे कि हो गया ये शीशा, ठीक है, तो प्रकाश करेगा क्या, ये शीशा हो गया, सपाट है, बिल्कुल चिकना है, प्रकाश यहाँ पे आएगा और मतलब लौट जाएगा, इसी को बोलते हैं समांतर परावर्तन। ठीक है, समझ गए। हाँ, इसमें इतना ही होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल तुम लिख लो, शीशा या शांत पानी। ठीक है, देखो शीशा या शांत पानी, यही है समांतर परावर्तन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप। और हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में। ठीक है, देखो एक सेकंड रुको, मैंने डेफिनेशन मतलब डायग्राम बना दो। देखो डायग्राम बनाया तो नोट कर लेना। देखो जैसे कि हो गया समांतर एक सतह, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश लौटी और यहाँ से वापस चली गई, इसी को हम बोलते हैं समांतर परावर्तन। इसका ड्राइंग यही होगा, बना लो, अच्छा होगा। मैं अभी के लिए मिटा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें जगह है तो साइड में बनाना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे, जो कि होने वाला है दूसरा क्या है, असमान परावर्तन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लिखो, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एक सेकेंड, यहाँ पर आई होगा। इसमें क्या होता है, देखो समांतर परिवर्तन में क्या था, प्रकाश सपाट या चिकनी सतह पर फैलते थे, लेकिन इसमें प्रकाश कहाँ पर टकराती है, खुदरे सतह पर। ठीक है, देखो ठीक है, लिखो, नोट करो। इसमें लिखा है प्रकाश खुदरे सतह पर टकराकर फैल जाती है। अब देखो एग्जाम्पल के, मान लो एक सतह है जो कि खुदरा है, ठीक है, ये सतह है, और अगर इस पर प्रकाश आती है तो प्रकाश, देखो इसमें क्या होता है, प्रकाश आके सीधा फैल जाती थी, मतलब वापस लौट जाती थी। लेकिन देखो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश आई, प्रकाश इधर जाएगी, प्रकाश इधर जाएगी, प्रकाश इधर जाएगी, ऐसे ऐसे करके मतलब प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है इसमें, यानी कि असमान परावर्तन में। इसी को हम बोलते हैं असमान परावर्तन। समझ गए, इतना बहुत है। ठीक है, ज़्यादा डीप में मत जाओ, फायदा कुछ होने वाला है नहीं, एग्जाम में आता नहीं है, बस नॉलेज के लिए पढ़ लो। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल तुम ले लो, मैं इसका एग्जाम्पल यही लिख देता हूँ। देखो एग्जाम्पल हो गया दीवार, यानी कि पीछे वाला दीवार, या लकड़ी, ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी को हम बोलते हैं असमान परावर्तन। अब बचा है लास्ट, जो कि कोई और मतलब जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला इसके बाद वाला, वो कोई और टीचर नहीं पढ़ाता है, मुझे पता है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बहु परावर्तन, यानी कि इंग्लिश में बोले तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। वो ना पता है, थोड़ा मजेदार है, तो पढ़ो, मजा आएगा। बहु परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक सेकंड, मैं लिख देता हूँ। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और देखो नोट करो।
यहाँ पर मैंने लिखा है इसमें प्रकाश एक से अधिक सतह से टकराकर बहुत सारे प्रतिबिंब बनाते हैं। देखो एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ये है दो शीशा, ठीक है, और ये दो शीशा, देखो अगर इन दो शीशे के बीच में मैं कुछ डालता हूँ तो पता है इसमें क्या होगा, बहुत सारे प्रतिबिंब दिखेंगे। अगर मैं तुम्हें इसका लाइव एग्जांपल दूं तो तुमने देखा होगा सैलून जिसमें बाल कटवाते हैं, सैलून में होता क्या है, आगे लगा होता है शीशा, पीछे लगा होता है शीशा, तो तुम आगे देखते हो तो जो पीछे वाला शीशा दिखता है उसमें तुम्हें बहुत सारे अपने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, मतलब कि अपनी साइड हो या साफ बोले तो अपने डुप्लीकेट दिखाई देते हैं शीशे में। ये बात तुम्हें पता होगा, जो लड़के लोग हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं क्योंकि वो सैलून जाते हैं, बाकी लड़कियां लोग जाती कि नहीं जाती होंगी मुझे नहीं पता है। हाँ तो देखो यही है बहु परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसमें कुछ नहीं है, बस सीधा समझो कि इसमें होता क्या है, प्रकाश ना एक से अधिक सतह पर टकराती है और बहुत सारे प्रतिबिंब बनाती है, बस इसी को हम बोलते हैं बहु परावर्तन। तो और हम मुझे लगता है ये थोड़ा तुम्हें कचरा जैसा लग रहा है, मैं रुको सही कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, हाँ अब ठीक है। देखो अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। नोट करो भाई, नोट कर लिया, मैं साइड हट जाता हूँ, नोट कर लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा रहा हूँ। टॉपिक है दैनिक जीवन में प्रकाश का परावर्तन का उपयोग। लिखो, ज्यादा छोटा हो गया। एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, दैनिक जीवन में प्रकाश का परिवर्तन का उपयोग। साफ से बोले तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकाश का परिवर्तन कहाँ कहाँ देखते हैं, तो उसे नोट कर लो, एग्जाम में आता ही पूछता है। सबसे पहले हो गया मिरर यानी कि शीशा, ठीक है। शीशा, अब तुम बोलोगे शीशा में कैसे प्रकाश का परिवर्तन होता है, तो देखो जब तुम किसी शीशे में अपना चेहरा देखते हो, अपना सुंदर चेहरा, तो ये पता है इसी की वजह से होता है, मतलब प्रकाश के परिवर्तन की वजह से ही तुम अपने मतलब शीशे में अपने आप को देख पाते हो। हाँ यही होता है रीजन, अगर नहीं पता था तो आज सीख लो। और दूसरा होता है गाड़ियों के साइड मिरर में, मतलब कि गाड़ी होता है ना मोटरसाइकिल, उसका साइड में मिरर लगा होता है पीछे देखने के लिए, उसमें भी यही लो लगता है जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन, तो लिख लो। गाड़ियों के साइड मिरर में, भैया आप आधा इंग्लिश लिख रहे हो हिंदी लिख रहे हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है, ठीक है। तीसरा इसके बाद टॉर्च में, टॉर्च टॉर्च तो पता ही नहीं क्या होता है, हाँ पता हो। और चौथा है सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में या ईटीसी ईटीसी। और भाई हाँ ये सब चार ही नहीं है भाई, बहुत सारे, लेकिन जो बहुत सारे ना वो थोड़ा एडवांस है, वो तुम आगे पढ़ोगे 11th 12th में, तो लेकिन अभी के लिए इतना पढ़ लो, इतना तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा, इतना बहुत है, ठीक है। तो ये हमने बात की प्रकाश के परावर्तन के बारे में, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछता है। 100% कंफर्म होता है कि 10th के एग्जाम के, मतलब 10th के साइंस के एग्जाम में प्रकाश का परावर्तन से क्वेश्चन होती है। 2 से 3 नंबर तुम फिक्स करने वाले हो यहाँ पर, तो उसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मिटा रहा हूँ, और नोट नहीं किया चलिएगा, बस याद रखना बहुत है।
अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन का नियम। प्रकाश के परिवर्तन का नियम मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लिखना है क्या? उनको लिख देता हूँ भाई, वरना तुम बोलोगे भाई आप इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं लिखवाते। यही लिख देता हूँ, ठीक है? कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब तुम सोचोगे भैया ये प्रकाश का परिवर्तन का नियम होता है क्या? तो देखो, ये समझने के लिए एक ड्राइंग बनाओ। हाँ, वही मोस्ट फेमस ड्राइंग तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ठीक है, आ जाओ, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, उसे सीख लो। ये ड्राइंग हलवा है। और मैं तुम्हें बताऊँ, पूरे 10th के साइंस की बुक में इससे आसान टॉपिक कुछ है ही नहीं। तुम्हें फ्री के 2 से 3 नंबर ये फ्री के मिल जाएंगे। तो ड्राइंग बनाओ, ठीक है? देखो, मतलब फिर बनाओ। हम्म, सबसे पहले तुम्हें खींचना है एक समतल, जो कि मैं यहाँ खींचने वाला हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं, चल जाएगा। सीधा ना भाई, छोड़ो, सीधा टेढ़ा है, चल जाएगा। ये हो गया समतल। और यहाँ पर तुम्हें खींचना है, मतलब इधर से आएगा एक प्रकाश जिसे हम बोलते हैं आपतित किरण। वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा क्या बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम सीख लो। और जैसा कि तुम्हें पता है, प्रकाश के परिवर्तन में अगर वो किरण यहाँ आती है, मतलब कि समतल से टकराती है, तो वो वापस लौट जाती है। तो इसे वापस लौटा दो। चलो भाई, निकल पहली फुर्सत में। बड़ा आया था घर, ठीक है? ये बन गया, और बस यहाँ चित्र बन गया। और बस तुम्हें बीच में एक डंडा खींच देना है। कैसा डंडा? ये वाला डंडा। बस भैया, बस इतना बनाना है। हाँ, इतना बना लो, तुम्हें 1 से 2 नंबर फ्री में मिल जाएंगे भाई। नहीं भैया, इतना तो नहीं है। अभी नाम लिखो ना, चलो नाम लिखते हैं। देखो, ये किरण आ रही है, आ रही है, और ये किरण जा रही है, इसलिए इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। मतलब जो किरण आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आ रही है तो आपतित, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? आपतित किरण इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। यही लिख दूं? यही लिखता हूँ। इंसिडेंट रे, सॉरी। अरे किरण मतलब अरे होता है, ज्यादा मतलब और कुछ नहीं है। दिमाग मतलब वो अपना। और इसे हम बोलते हैं परावर्तित। अरे भाई, ये किरण आ रही है, इसलिए इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। और ये किरण टकरा के वापस आ रही है, इसलिए इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ज्यादा कुछ नहीं है, लिखो, यह है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन रे, ठीक है? रिफ्लेक्टेड। स्पेलिंग है REFLEC TED RAY। स्पेलिंग मतलब थोड़ा छोटा दिख रहा है, उसके लिए सॉरी, लेकिन देख लो, इतना बहुत है, ठीक है? और नीचे है समतल। क्या? समतल। हाँ, ये लाइन दिख रही है नीचे, ये है समतल। और ये है, ये जो दिख रहा है ये वाला लाइन, ये है अभिलंब। ये है अभिलंब, और ये है आपतन बिंदु। अरे यहाँ पर देखो, एक बिंदु होता है यहाँ पर छोटा सा, ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है? तो लिख लो। हाँ, ये हो गया पूरा ड्राइंग। लेकिन अभी इसमें कुछ और बाकी है, तो आ जाओ मैं समझाता हूँ। लेकिन देखो, पहले इतना नोट कर लो। और हाँ, अभिलंब को हम एन से सूचित करते हैं, ठीक है? बड़ा एन इसके लिए बहुत है। हम्म देखो,
जैसे कि मैंने बोला, ये है आपतित किरण मतलब कि इंसिडेंट रे, और ये है परावर्तित किरण मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो, और ये है अभिलंब। और भाई तुम्हें मैथ थोड़ी बहुत आती होगी, यहाँ तुम देखो ये ना ट्रायंगल बन रहा है, कैसा बन रहा है देखो, ऐसा बन रहा है। अरे भाई ये सीधा है, इसको मैं टेढ़ा कर दिया तो ऐसा बन रहा है, और यहाँ पर एक एंगल बनता है। मैथ पढ़े हो ना थोड़ा थोड़ा, यहाँ एंगल बनता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस समझ लो। अगर ये ऐसा बन रहा है तो इसके बीच में एक एंगल बनेगा जिसे हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर बनेगा एक एंगल जिसे हम बोलते हैं एंगल, सॉरी, जिसे हम बोलते हैं एंगल आई। अब तुम सोचोगे कि भैया इसे एंगल आई ही क्यों बोलते हैं, मतलब आई क्यों बोलते हैं। देखो जैसे कि तुम्हें पता है ये किसके बीच में कोण बना है, ये कोण बना है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। और इंग्लिश में आपतित किरण को मतलब इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, इसका फर्स्ट लेटर है आई, इसलिए इसे हम बोलेंगे एंगल आई। समझ में आया। और इसी तरीके से यहाँ पर बनेगा एंगल आर। एंगल आर क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर आर है, मतलब कि यह है रिफ्लेक्टेड रे। बस इतना ही, हाँ इतना ही। यही है प्रकाश के परिवर्तन का नियम। नहीं भैया ये नियम नहीं है, ये तो बस ड्राइंग है जो कि हमें बनाना है। तो देखो ड्राइंग बनाओ, इसके बाद मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसका नियम क्या है। तो फटाफट ड्राइंग बनाओ, इसे मिटा दूँ मैं। ड्राइंग बनाओ, बनाओ भाई, मैं बनाओ। तो देखो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है। लेकिन उससे पहले मुझे पता है तुम सोचोगे भैया ये सब क्या है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, समतल, आपतन बिंदु, ये सब क्या है। पहले आपने हमें ये समझा दो, मतलब कि इनकी डेफिनेशन लिखा दो या समझा दो, हमें समझना है कि ये सब है क्या। तो ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ आपतन किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, समतल क्या होता है, और आपतन बिंदु क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम। कितने नियम होते हैं, दो नियम। कौन कौन से होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आपतन किरण को। ठीक है, तो आ जाओ, मैं मिटा रहा हूँ। ड्राइंग बना दिया ना तुमने, बढ़िया। इसे ही मिटा दो, इसे भी, ये थोड़ा स्पेस ले रहा है, मिटाता हूँ भाई। ठीक है कि ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपतन किरण क्या होता है। तो आ जाओ, आपतन किरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंग्लिश तुम लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। भैया नहीं आती है इंग्लिश, अरे आती है, मतलब स्पेस थोड़ा कम है ना, इसलिए इंग्लिश तुम लिख लेना। ठीक है, तो हाँ देखो, आ, मैं ना साइड में एक छोटा सा ड्राइंग बनाता हूँ, वही ड्राइंग जिसे तुम समझ सको। देखो हाँ ये छोटा ड्राइंग है, इससे मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, इसका पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ ये आपतित किरण होता क्या है। ठीक है, तो देखो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जो कि है हाँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है जबकि सतह पर किरण पड़ती है तो उसे बोलते हैं आपतित किरण। मतलब कि देखो यहाँ तुम देखो, मैं मिटाई देता हूँ। देखो ये सतह है, ठीक है, सतह है, और यहाँ पर एक किरण आई, किरण, इसी किरण को बोलते हैं आपतित किरण। मतलब कि जो किरण आती है और इस सतह पर पड़ती है इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। हाँ भैया इतना ही, बस इतना ही, इतना ही है, देख लो। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं, जब किसी सतह पर किरण पड़ती है तो उसे बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं परावर्तित किरण पर, तो उसे नोट करना। नंबर टू, परावर्तित किरण।
एक सेकेंड। मैंने यहाँ पे लिखा है जब किरण जब किरण सतह से टकराकर मुड़ती है तो उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। भैया समझ में नहीं आया? देखो ये सतह है और इस पे आई है एक आपतित किरण। अरे यही किरण भाई, ये यहाँ पर आई है और मान लो ये कोई भी किरण है और इस सतह से टकराकर ये किरण मुड़ गई। जो किरण मुड़ गई उसी को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। मतलब कि अरे ये किरण ऐसे मुड़ रही है या ऐसे मुड़ रही है या ऐसे मुड़ रही है, कैसे मुड़ रही है? मुड़ तो रही है ना, इसी में बोलेंगे परावर्तित किरण। हाँ इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, नोट कर लो, बहुत है। इसके बाद आता है आपतन बिंदु। नहीं, आपतन बिंदु ठीक है। इंग्लिश में से बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मैंने बताया नहीं, तुम लिख लो, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, लिख लो भाई तुम, ठीक है। इसका डेफिनेशन ये होगा। इसका डेफिनेशन है सतह के जिस बिंदु पर आपतन के सतह के जिस बिंदु पर आपतन किरण पड़ती है उसे ही बोलते हैं हम आपतन बिंदु। भैया समझ में नहीं आया? देखो यह है सतह, ये क्या है? बोलो बोलो क्या है भैया? यह है आपतित किरण। और आपतित किरण जहां पे पड़ रही है, ये कहां पे पड़ रही है? ये पड़ रही है यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर, और ये बिंदु हो जाएगा। मतलब साफ साफ बोले तो आपतित किरण जहां जिस बिंदु पे पड़ेगी, मतलब सतह के जिस बिंदु पे पड़ेगी उसे हम बोल देंगे आपतन बिंदु। हाँ इतना ही भैया। अगर ये आपतित किरण यहाँ पड़ रही है तो ये हो गया आपतन आपतन बिंदु। मतलब अगर ये आपतित किरण यहाँ पर ना पड़कर यहाँ पड़ती तो उस टाइम ये हो जाता आपतन बिंदु। हाँ बिल्कुल, जो किरण आपतन किरण होती है, जो किरण जहाँ पे पड़ती है उसी को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ थोड़ी ना है भाई, इतना आसान है, इसमें दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। और बीच में थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि तुम्हें सब कुछ तो पता ही है भाई, क्या बोलूं मैं। और नेक्स्ट है आपतन कोण। एक सेकेंड, अभिलंब है, सॉरी, पहला विलंब पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे आपतन कोण, ठीक है। डेफिनेशन मैंने लिखा है सतह पर खींचे गए लंब कोई अभिलंब बोलते हैं। अब तुम बोलोगे भैया ये अभिलंब क्या था, जरा बताना, मैं भूल गया। तो देखो, तुम्हें ड्राइंग याद होगा, ड्राइंग था ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ये था ना, ये वाला, यही है अभिलंब।
अरे ये वाला है ना, ये वाला, यही है अविलंब। और इसमें क्या लिखा है, सतह पर खींचे गए लंब को ही अविलंब कहते हैं। मतलब कि ये है सतह, और यहाँ, अरे भाई ये सतह है ना, सतह ये वाला, और यहाँ पर खींचा गया है एक लंब, ये लंब खींचा गया ना, इसी को बोलते हैं अविलंब। बस इतना ही, हाँ इतना ही, ठीक है, तो नोट कर लो, सॉरी, इतना ही है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपतित किरण के बारे में। तो वो मैं ऊपर से फिर से पढ़ाता हूँ, वरना नीचे जगह छूट जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा इनसे बड़ा है। तो मैं, नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। कर लिया, बढ़िया। बारी है आपतित, क्या आपतित कोण की, हाँ ठीक है, आप कोण या जो भी है, आपतन कोण, सॉरी, नंबर कितना था, 1 2 3 4, हाँ नंबर 5। आपतन कोण, आपतन कोण इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंट, बस। और ये क्या होता है, डेफिनेशन नोट करो। इसका डेफिनेशन है आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने, बीच में बने, बीच में बने, डेफिनेशन है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। भैया ड्राइंग से समझाओ, देखो ये है क्या, सतह, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। और डेफिनेशन में क्या लिखा है, आपतित किरण मतलब कि ये वाला, अभिलंब मतलब कि ये वाला, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में जब कोण बनेगा इसी को हम बोलते हैं एंगल आई। हाँ मतलब कि ये जो कोण बना, ये कोण, इसी को हम बोलते हैं आपतन कोण। हाँ यही है, समझ गए, शाबाश। मैं ड्राइंग नहीं मिटा देता हूँ, इसे बनाता हूँ ड्राइंग, ठीक है, तुम ड्राइंग नोट कर लो, अच्छा होगा बाद में अगर तुम ड्राइंग देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। देखो, बहुत है। अब है नेक्स्ट, जो क्या है, परावर्तन कोण। ये भी बहुत इजी है, डेफिनेशन नोट करो। इसका डेफिनेशन है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। भैया समझाओ ड्राइंग से, देखो ये है ड्राइंग, ठीक है, और इसमें क्या लिखा है,
परावर्तित किरण, और इसमें परावर्तित किरण कौन सी है भैया, ये जो ना ये वाली ये है परावर्तित किरण, और ये बीच में क्या है भैया, ये अभिलंब। और डेफिनेशन में क्या बोला है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम सूचित करते हैं एंगल आर से। और हाँ, यहां पर मैं इसे लिख दूं, इसे सूचित करते हैं हम इसे सूचित करते हैं एंगल आई से, और इसे सूचित करते हैं एंगल आर से। हाँ इतना ही था, आई होप इतना ही, हाँ इतना ही। तो इसे फटाफट नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। दो नियम होते हैं, दो नियम पढ़ाऊंगा और क्लास ओवर होगा। सॉरी, नोट कर लिया, नोट करो, ठीक है, शाबाश। ठीक है, अब हम आ गए फिर से प्रकाश के परिवर्तन के नियम पर। तो लिखो प्रकाश के परिवर्तन का नियम। तो तुम्हें क्या लिखना है, इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट नियम पढ़ाता हूं, ठीक है। नियम नंबर 1 नोट करो। नियम नंबर 1 होता है, मतलब लॉ होता है आपतन किरण, मतलब सॉरी, फर्स्ट लॉ होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। भैया समझ में नहीं आया, चलो पहले लिख लो, उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ बहुत ही अच्छे से। रुको, मैंने यहाँ पर लिखा है आपतन, सॉरी, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। भैया समझ में नहीं आया, समझाओ। देखो, समझाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा ड्राइंग। तो आ जाओ, ड्राइंग बनाओ। ये है समतल, हाँ देखो, जैसे तुम्हें पता है ये है आपतन कोण, जिसे सूचित करते हैं हम एंगल आई से। और ये है परावर्तित कोण, कौन सा परावर्तित कोण है, ये वाला, जिसे हम लिखते हैं एंगल आई। और यहां पर क्या लिखा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। मतलब कि देखो, मान लो आपतन कोण है कितना डिग्री, आपतन कोण है 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री। तो यहाँ पर लिखा है दोनों कोण बराबर होते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि आपतन कोण 80 डिग्री है, तो यह परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, बताओ बताओ। तुम बोलोगे भैया अगर दोनों ही बराबर है, तो अगर आपतन कोण 80 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी होगा 80 डिग्री का। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। हाँ यही है। मान लो आपतन कोण है 45 डिग्री, तो ये कितना होगा भैया, अगर ये 45 डिग्री का है ना, तो ये भी होगा 45 डिग्री पे। सच में भैया, हाँ यही है प्रकाश के परिवर्तन का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है, मैं फिर से बोल दूं, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं इसे, एक सेकेंड, इसे तुम ऐसे नोट लिख कर सकते हो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हाँ, फर्स्ट लॉ किसका लॉ है, यह है पहला लॉ प्रकाश के परिवर्तन का। मैं फिर से बोल दूं, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम, मतलब प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम बोलता है आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। मतलब कि
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बस इतना ही। हाँ इतना ही, एग्जाम में इतना लिख दो, ड्राइंग बना दो, तुम्हें आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये नियम नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं नियम नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, देखो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम नियम क्या कहता है, एक सेकंड रुको मैं देख लूँ। दूसरा नियम नोट करो। एक सेकंड, सॉरी, अपवर्तित किरण, हाँ आपतित किरण में लिख देता हूँ, वो बेस्ट होगा। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। भैया हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, क्या बोल रहे हो, मैं समझाता हूँ। देखो इसके लिए फिगर बनाओ भैया, कुछ भी दिक्कत होता है फिगर बना दो, उससे समझ जाते हैं बिल्कुल। यह सतह, देखो ये क्या है, ये है आपतित किरण जो कि ये वाला, और ये है परावर्तित किरण। ठीक है, ये है अभिलंब। ठीक है, और यहां पर है आपतन बिंदु। और दूसरे नियम के अकॉर्डिंग दूसरा नियम क्या बोलता है, फिर से पढ़ो पढ़ो। आपतित किरण मतलब कि ये वाला, परावर्तित किरण मतलब कि ये वाला, आपतन बिंदु ये वाला। यहाँ क्या लिखा है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। हमें पता है भाई कि लंब कहाँ खींचते हैं, ये लंब कहाँ खींचते हैं, ये लंब खींचते हैं आपतन बिंदु पर, मतलब इस बिंदु पर। तो यहाँ लिखा है ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये नियम है। कहाँ नियम है भाई, ये तो मतलब इसी को बता रहे कि भाई देखो, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर है, मतलब कि ये सतह नहीं ये सतह, तीनों एक ही जगह, अगर एक ही जगह पर आके मिल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। भैया समझ में नहीं आया, देखो मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ, ये सतह है, ये है आप आपतित किरण, और ये है बीच में अभिलंब, और ये है परावर्तित किरण। क्या क्या ये तीनों एक ही सतह पर है? नहीं भैया यार, ये तो अलग जा रहा है, ये तो अलग जा रहा है, ये तो अलग जा रहा है, तो ये गलत है। ये ऐसा है क्योंकि देखो यहाँ पर आपतित किरण एक जगह पर है, परावर्तित किरण एक ही जगह पर है, आपतन बिंदु पर ही अभिलंब है, और ये तीनों ही एक ही सतह पर है। तो यही है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। क्या नियम है, एक सेकेंड फिर से भाई पढ़ लो, दिमाग में घुस जाएगा। क्या लिखा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। और ये याद करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना सही तुम सीख लोगे आराम से। ये क्या, ये रटने की चीज है क्या भाई, नहीं रट पाओगे, इसलिए सीख लो। कॉन्सेप्ट है, दिमाग में घुसाओ। इतना इजी तो है भाई, इसमें क्या है भाई, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा है, बहुत इजी है। हाँ, और इसी के साथ हमारा आज का क्लास एंड होता है। हमारे आज के क्लास में इतना, अपन पूछोगे भैया क्या प्रकाश का परिवर्तन इतना ही था, तो
ये टॉपिक इतना ही था, लेकिन चैप्टर ही बाकी है। चैप्टर में बहुत चीज़ पढ़ना है, चैप्टर प्रतिबिंब पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगा। अभी के लिए तुम ये बताओ, तुम्हें ये लेक्चर कैसा लगा, मज़ा आया? और हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया, सॉरी। यहाँ पर ना देखो, ये जो है आपतन आपतन किरण और यहाँ पर इनके आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये ना इनके बीच में पता है कितना डिग्री का कोण बनता है? इनके बीच में कोण बनता है 90 डिग्री का। हाँ, मतलब कि आपतित किरण और परावर्तन किरण के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। और ये सुनकर तुम बोलोगे इसके बीच में कहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है भैया, बताना। तो देखो, देखो गधो, ये ऐसे, अब ऐसे है ना। हाँ, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, कितना बना? 90 डिग्री बना। हाँ भैया, मतलब कि परावर्तित किरण बन गया ये वाला, आपतित किरण बन गया ये वाला। पहले कैसे था? ऐसे इसको कर दिया 90 डिग्री का। अरे कसो, बना 90 डिग्री। हाँ, समझ गए भैया। हाँ, इसलिए अगर तुमसे पूछा जाता है एग्जाम में, वैसे पूछता है, सॉरी मैं बताना भूल गया पहले, सॉरी। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? तुम बोलना 90 डिग्री का कोण बनता है इन दोनों के बीच में, बस बात खत्म, इतना ही। तो मैं फिर से बोलूंगा, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर तुम्हें आता देख रहे वीडियो, आई होप देख रहे होगे, तो तुम कमेंट करना तुम्हें आज का लेक्चर कैसा लगा। और हाँ, अगर कुछ मिस्टेक हो गया होगा लेक्चर के बीच में, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे, मेरे पास मतलब, छोड़ो वो सब बात, छोड़ो। मिस्टेक हो गया होगा तो कमेंट करना, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक कर दूंगा, प्लीज़। तो ठीक है, नोट कर लो। और हाँ, मैं फिर से बोल दूँ, कमेंट में तुम्हारे लिए 10th क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप बन चुका है, व्हाट्सअप चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, तुम्हारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। नोट्स वहीं आएगी, ठीक है? तो ठीक है, बाय।